नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि एक ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। तो आइए इस नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जॉब प्रोफाइल, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड पे स्केल पर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट के लिए जारी किया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के एलिजिबल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। इसमें दो स्ट्रीम है। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपको कुकिंग और किचन से रिलेटेड सभी काम करने होंगे, जैसे किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेस, फूड स्टोर, क्रॉकरी हैंडलिंग आदि आदि। और हाउस कीपिंग स्ट्रीम में आपको हाउस कीपिंग से रिलेटेड सभी काम करने होंगे, जैसे क्लीनिंग, कटिंग, क्लोथिंग, वाटरिंग ऑफ गार्डन, ग्राउंड लेवलिंग आदि आदि। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेज पार कर लेते हैं तो उस टाइम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विजन इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि 6x6 होना चाहिए। और कैंडिडेट को 6 मीटर की दूरी से सुनाई देना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए और कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 4 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में रिटन टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और जीके के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये एग्जाम टोटल 20 मार्क्स का होगा। ये एग्जाम दोनों स्ट्रीम के लिए सेम होगा। इसके बाद रिटन टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का PFT होगा। PFT 1 में पहले कैंडिडेट की हाइट चेक की जाएगी। उसके बाद 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसे कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। और अगर PFT हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कंडक्ट कराया जा रहा है तो इस टाइम को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, जिसमें 5000 फीट तक कोई चेंजेस नहीं होंगे। 5001 से 9000 फीट तक 30 सेकंड बढ़ाया जाएगा और 9001 से 12000 फीट तक 120 सेकंड बढ़ाया जाएगा। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को PFT 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे, जिसके लिए 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्टेज 2 को पार करने वाले कैंडिडेट को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जहां कैंडिडेट का स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपको ये चीजें करवाई जाएंगी और हाउस कीपिंग स्ट्रीम में आपसे इनका टेस्ट लिया जाएगा, जिन्हें आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद स्टेज 4 में मेडिकल होगा, जिसमें ब्लड हीमोग्राम, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोग्राफ टेस्ट और ECG की जांच की जाएगी। मेडिकली फिट होने के बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। पे स्केल की अगर बात करें तो इसमें आपको पहले साल 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 पर मंथ इन हैंड और 9,000 ACF में जमा होंगे। दूसरे साल आपको टोटल 33,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 23,100 इन हैंड और 9,900 ACF में जमा होंगे। तीसरे साल आपको टोटल 36,500 की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 25,550 इन हैंड और 10,950 ACF में जमा होंगे। और चौथे साल आपको टोटल 40,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 28,000 इन हैंड और 12,000 ACF में जमा होंगे। इस तरह 4 साल बाद 10,04,000 रूपए एज ए सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको मिलेंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसका फॉर्म आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।